जम्मू कश्मीर में फिर से नाफिज किया गया वीकेंड लॉकडाउन। गैर जरूरी नकलो हरकत पर लगाई गई पाबंदी। रात का कर्फ्यू बदस्तूर रहेगा जारी। जिला इंतजामिया और सीएमओ को जारी की गई खुसूसी हिदायत। आर्मी डे पर आर्मी चीफ की चीन को चुनौती, कहा हम हर तरह से है तैयार, सरहद पर नहीं बदलने देंगे हालात असलिया। जिला व पुलिस इंतजामिया की पहल पर शुरू हुई हाजिन से गांधरबल कैब सर्विस। डायरेक्ट कैब सर्विस शुरू होने से रोजाना आने जाने वाले मुसाफिरों और तलबा को होगी आसानी। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कश्मीर एक्सप्रेस में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। और जो खबर अब सामने आ रही है वो है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 3 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। ये जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी टीमों के लिए बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तारी के वक्त ये मिलिटेंट हथियारों से लैस थे, लेकिन पुलिस की टीम इनको पकड़ने में नाकाम रही। शनिचर को मिली जानकारी के मुताबिक डारपोरा में एक ऑपरेशन के दौरान इनको पकड़ा गया। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों डारपोरा में सोपोर पुलिस नाके पर लश्कर के 3 मिलिटेंट को गिरफ्तार कर चुकी है। और मिलिटेंट्स के पास से 2 पिस्तौल के साथ साथ मैगजीन, 13 पिस्तौल राउंड और एक हथगोला बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जरा के हवाले से जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने मंसूबा बनाकर छापेमारी की और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनकी शिनाख्त गुलाम मोहम्मद, इरशाद हुसैन और आशिक हुसैन के तौर पर हुई है। गुलाम मोहम्मद और इरशाद अशटंगू, जबकि आशिक हुसैन सोपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक वानी फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, जम्मू कश्मीर में 3 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। कितने खूंखार ये मिलिटेंट है और किस तरह का असला इनके पास से बरामद हुआ है? कितनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की? देखिए, बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही कहा कि उनको सूचना थी कि जो बमई सोपोर इलाका है वहाँ पे एलईटी के कुछ मिलिटेंट जो है और मिलिटेंट हैं उनकी गतिविधि वहाँ पे जो है जब्त की गई थी। उसके बाद उन्होंने नाका लगाया था जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों सेना की ओर से। और जो ही तीनों व्यक्ति जो है उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पे नाका था, तो तीनों की गिरफ्तारी पहले की गई। उसके बाद 3 दिन तक इनकी पूछताछ चली और आज जो प्रेस रिलीज जारी किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तो उसमें ये पाया गया कि तीनों मिलिटेंट जो है मिलिटेंट एसोसिएट है और एलईटी से इनका ताल्लुक है तीनों का। और लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा पूरी तरीके से जो सहायता है, सामग्री एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनकी जो भूमिका थी वो निभा रहे थे। एलईटी का बिल्कुल ये साथ दे रहे थे और कई तरह के वेपन भी है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनको महारत थी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके पास जो पिस्टल और कुछ अन्य हथियार जो है वो भी बरामद किए हैं। और इस सिलसिले में बमई सोपोर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है और फिलहाल केस की तहकीकात चल रही है और इंतजाम किया जा रहा है कि मजीद इसमें कुछ गिरफ्तारियां अमल में ला सकती हैं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां हम लगातार देख रहे हैं। आज भी दूसरी तरफ बांडीपोरा में 3 एलईटी एसोसिएटेड मिलिटेंट एसोसिएटेड को पकड़ा गया। उनके पास भी हथियार और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया है और उनकी पूछताछ भी शुरू की गई है। तीनों व्यक्तियों के खिलाफ भी वहाँ पे केस दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के आज पूरे दिन में 6 मिलिटेंट एसोसिएटेड जो है एलईटी के वो गिरफ्तार किए गए बांडीपोरा और सोपोर में। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा जो दक्षिणी कश्मीर शोपियान इलाका है वहाँ पे भी 2 मिलिटेंट एसोसिएटेड जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो एंटी मिलिटेंसी और सर्विस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है, जिसमें इस तरह की गतिविधियां होने से पहले ही उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और कई मिलिटेंट एसोसिएटेड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से जो मिलिटेंट टीमें हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान 2 दिन में उठाना पड़ा है, क्योंकि इस तरह के जो मिलिटेंट एसोसिएटेड हैं उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है मिलिटेंट को सपोर्ट देने में और उनकी मदद करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फारूक हम तक पहुंचाने के लिए। और उधर बांदीपुरा से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिफाजती दस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बड़ी मिकदार में आईडी बरामद की है। जेके पुलिस और आर्मी के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बाग इलाके में वाक़ एक बाग से 10 किलोग्राम आईडी बरामद किया गया।
बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर आईडी को नाकारा बनाया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तहकीक शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदीपुरा में, जहां हिफाजती दस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बड़ी मिकदार में आईडी को बरामद किया है। जेके पुलिस और आर्मी मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बाग इलाके में वाक़ एक बाग से 10 किलोग्राम आईडी बरामद की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर आईडी को नाकारा बनाया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीक शुरू कर दी है। तो दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बांदीपुरा में ये बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया गया, जहां बड़ी मिकदार में आईडी को बरामद किया गया। जेके पुलिस और आर्मी के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 10 किलोग्राम आईडी बरामद की गई है बाग इलाके में वाक़े एक बाग से, जो कि बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों के तहत वादी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनसे निपटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिशें कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि जेके पुलिस और आर्मी के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बांदीपुरा से बड़ी तादाद में आईडी बरामद की गई है। बाग इलाके में वाक़ एक बाग से 10 किलोग्राम आईडी को बरामद किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीक शुरू कर दी है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर जब 10 किलोग्राम आईडी बरामद की गई बाग इलाके में वाक़ एक बाग से, तो इसके एतराफ में पूरे बाग का जायजा लिया गया। सर्च ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं वो चलाया गया। तलाशने की कोशिश की गई कि कहीं और दूसरी जगह भी कहीं आईडी तो मौजूद नहीं है। और हमारे नुमाइंदे शहजाद भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शहजाद, बड़ी मिकदार में 10 किलो आईडी को बरामद किया गया है, बाग के अंदर इसे छिपाया गया था। शहजाद, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 10 किलोग्राम आईडी बरामद की गई है। बड़ी तादाद है आईडी की। अगर इसे बरामद ना किया जाता और दहशतगर्द अगर इसका इस्तेमाल करते तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी? जी बिल्कुल शबनम, ये जो आईडी पकड़ी गई है इसमें बताया गया है कि जो 10 किलो की आईडी थी, काफी ज्यादा नुकसान करते इससे मिलिटेंट। अगर ये मिलिटेंट के हाथ कहीं पे इसका इस्तेमाल होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। दरअसल फोर्सेज और जेके पुलिस को एक इतला मिली थी कि बाग बांदीपुरा में एक बगीचे में एक आईडी छुपाई गई है। आईडी के साथ साथ वहाँ पे कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जो ही आईडी पुलिस और आर्मी ने रिकवर की तो उसके बाद तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया और उस आईडी को नाकारा कर दिया गया। उसके साथ साथ बगीचे में से कुछ रॉकेट्स भी बरामद किए गए और कुछ गोलियां और कुछ मैगजीन्स भी वहां से बरामद किए गए। जी शबनम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलात में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में 5 अफराद की वायरस से मौत वाकई हुई है, जबकि 7 माह बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया मामलों की तादाद 2000 ऊपर दर्ज की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 2456 अफराद को कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इससे कबल 27 मई को 2700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इनमें वादी कश्मीर 1522, जबकि जम्मू खित्ते में 934 लोग मुतासिर पाए गए। श्रीनगर में मामलों में कमी आई, लेकिन बारामूला में इजाफा दर्ज किया गया। दोनों अजला में गुज़िश्ता जुमे को 450 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बड़गाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग और कुलगांव में भी कल 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बांदीपुरा में भी नए मामलों में इजाफा हुआ है। जम्मू जिले में नए मरीज का यौमिया आदाद शुमार करके यहाँ 500 से ऊपर रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा 588 मामले सामने आए हैं। रियासी, उधमपुर, कठुआ में 50 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। सिर्फ शोपिया और रामबन ही ऐसे जिले हैं जहां नए मामलों की तादाद दूसरे दिन भी सिंगल डिजिट में रही।
और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसके तहत हफ्ते और इतवार के रोज सभी गैर जरूरी नकल हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा गुलमर्ग में होने वाले विंटर गेम्स को भी मनसूख कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों में ओपीडी सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता शाम कोविड सूरत हाल की जायजा मीटिंग के बाद वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही यूटी के तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू बदस्तूर जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर का जोर कम करने के लिए यहां पर सभी जिला इंतजामिया को टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और दीगर वसाइल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई है। इस हवाले से समाजी तंजीमों, कम्युनिटी लीडर और ट्रेड एसोसिएशन की मदद लेने को भी कहा गया है। हुक्मनामे में सभी जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई। एलजी इंतजामिया की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर के सभी अजला में दोबारा वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सभी अजला में इसका असर देखा गया। सिवाय जरूरी खदमात के सभी गैर जरूरी नकलो हरकत बंद रही। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस इंतजामिया की भी मदद ली जा रही है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में 7 माह बाद कोविड के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वादी के 5 अजला में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महकमे कमिश्नर की तरफ से तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है, मेहरबानी करके कोविड-19 की तीसरी लहर जारी है, अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी रखें। वादी चनाब के अजला में भी कोविड के नए मामलों में कल इजाफा देखा गया। सबसे ज्यादा नए मामले किश्तवाड़ में दर्ज किए गए। जुमे को रोज किश्तवाड़ को यहां सबसे ज्यादा 33, जबकि डोडा जिले में 18 नए मामले सामने आए हैं। रामबन में हालात बेहतर हैं। 24 घंटे में सिर्फ 4 नए मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान जिले से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की कोविड से मौत वाक़ई हुई। एलजी इंतजामिया की जारी हिदायत के बाद तीनों अजला के जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी पनपे अपने अजला में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और इसके साथ ही भितरवा के एडीसी ने लोगों से इंतजामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया। एडीसी के मुताबिक कोविड ज़ाब्तों की निगरानी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोविड के 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं जे.एंड.के में फिर से बहुत आ रहे हैं, जो बिल्कुल कम हो गए थे, लेकिन आज फिर से अगर देखेंगे आप तो 2000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर रहे हैं डेली जो केसेस हैं। तो उसी को देखते हुए जो हमारी स्टेट कमेटी है, उन्होंने जो डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि जिसके तहत आपका जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी किया है। उसके अलावा जो वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स पे नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को बंद कर दिया गया है। और कोरोना की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डोडा से राजा रहबर जमाल हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए जम्मू से जतेंद्र नूरा हमारे साथ मौजूद है। श्रीनगर से फारूक वानी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले फारूक वानी, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ 2000 से ज्यादा केस जम्मू कश्मीर के अंदर दर्ज किए गए हैं। फारूक, शायद आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए फिर से रुक करेंगे फारूक वानी का, लेकिन उससे पहले राजा रहबर के पास चलते हैं। डोडा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजा रहबर, डोडा में क्या हालात हैं अभी? जी शबनम, अगर वीकेंड लॉकडाउन की बात की जाए, जैसा कि एडीसी भद्रवा ने अभी अपनी जो है बाइट में भी कहा कि उन्होंने जो है यहाँ नाफिज कर दिया है, और उसके साथ साथ जो डीसीज हैं यानी डोडा के, रामबन के और किश्तवाड़ के, जब स्टेट कमेटी ने जो एक गाइडलाइंस इशू की हैं उसके बाद ही जो है यहाँ भी आर्डर्स जो है इशू किए गए हैं रिगार्डिंग वीकेंड लॉकडाउन, और उसे सख्ती के साथ जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है तमाम डीसीज ने जो है एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद जो है टीमों को तश्कील दिया गया है।
ताकि उनको जो है ये जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो है तदबीर की जाए और उसके साथ साथ जो है पुलिस की भी मदद ली जा रही है ताकि कोई भी अगर इसकी वायलेशन करता हुआ दिखाई दे तो उससे जो है जुर्माना भी वसूल किया जाए और उसके साथ साथ जो है मास्क और सीएबी यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है ऑन ग्राउंड जो है इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे, क्योंकि जब थर्ड वेव का चलन हुआ है और पिछले 7 माह के बाद कल जो एक दिन में स्पाइक हुआ जो 2400 कुछ केसेस जो है एक ही दिन में आए हैं, ये बहुत बड़ा जो है ये एक बहुत बड़ी स्पाइक है जो 7 महीने के बाद दिखी है। उसी के पेश नजर जो है ये फैसला लिया गया और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए और तमाम अजला को जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए जो ये फैसला लिया गया जो वीकेंड लॉकडाउन का है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है गियर अप हो चुकी है और तमाम अजला में जो है जनाब वैली के तमाम तीनों अजला में जो है उसे इंप्लीमेंट करने की जो है पूरी कोशिश और तदबीरें की जा रही है और उसके साथ साथ टीमों को भी तश्कील दिया जा रहा है ताकि ऑन ग्राउंड उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए। जी जम्मू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से हमारे नुमाइंदे जितेंद्र नूरा मौजूद है, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र नूरा, जम्मू के अंदर क्या नई पाबंदियां लगाई गई हैं कोरोना की सूरत हाल को लेकर? देखो, जम्मू की बात करते हैं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कोरोना का केस बढ़े हैं उसी को देखते हुए जम्मू की बात करें तो जम्मू की बात करें तो 588 केस दर्ज किए गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2000 से ऊपर केस है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि आज से देखा जाए तो वीकेंड कर्फ्यू शुरू कर दिया। और कर्फ्यू की बात करें तो इससे पहले भी 6 बजे से लेकर सुबह शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहा था। जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़े कहीं ना कहीं सरकार चिंतित थी। इसका सरकार ने पहले भी कहा था कि लोगों को अपनी एसओपी का पालन करना होगा, लेकिन हमने देखा कि शादियों की बात करें जहाँ आगे पीछे बाजारों की बात तो काफी रश था। सरकार की तरफ से बाजारों में कोविड के टेस्टिंग कैंपेन में गए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इसके सरकार को मजबूर नहीं है आज वीकेंड कर्फ्यू लगाना जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत दी जाए, कहीं ना कहीं एक कोरोना की चेन तोड़ी जाए। लेकिन जम्मू की बात करें तो जम्मू जिस प्रकार से रात के 12 बजे के बाद एक ऑर्डर निकाला गया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन लोगों को इसका अवगत नहीं था। लोग इससे काफी परेशान हुए क्योंकि लोगों ने कहा कि जब रात को कर्फ्यू लगा दिया गया हमें तो पता नहीं था, दुकानें खोली गई। पुलिस से समझाने के बाद फिर दुकानें बंद करी, लेकिन जब सिलसिला की बात करें 3 बजे तक जाए, लेकिन 3 बजे के बाद जम्मू डीसी की तरफ से एक मैसेज एक्टिवेट किया गया कि जम्मू के जो दुकानदार है उनको 3 बजे से लेकर सुबह सोमवार की सुबह 6 बजे दुकानें बंद रखनी होगी। उसी का चलते हुए आज देखा जाए तो सिर्फ रोड में सर्विस चल रही है। जो अपने की बात करें, जो डॉक्टर की बात करें, जब नौकरी पर जाने वाले लोग हैं उनकी बात करें बस जा रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो जम्मू को टोटली बंद कर दिया गया है सिर्फ कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। चलिए, श्रीनगर से हमारे साथ फारूक वानी भी हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। फारूक, श्रीनगर में क्या सूरत हाल है, क्या नई पाबंदियां वो कोविड के सबब लगाई गई हैं? फारूक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, राजा रहबर जमाल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डोडा से। राजा रहबर, नाइट वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू है, क्या कोई अंदाजा है कि कब तक ये कर्फ्यू रहने वाला है या फौरी तौर पर कुछ वक्त के लिए इसे लगाया गया या आगे से कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए शबनम, ये लोगों पर भी डिपेंड करता है कि ये कब तक इसे झेलना चाहेंगे, क्योंकि जैसा लोगों ने केयरलेस एटीट्यूड जो है पिछले कुछ माह से दिखाना शुरू किया है, क्योंकि इसे जो है हल्के में लिया जा रहा था कि अब जो है कोरोना खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो अब ऐसा 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है जिसकी वजह से हमें इसके साथ जीने की एक आदत करनी चाहिए और हमें हमेशा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है फॉलो करना चाहिए। थोड़े केस जब कम हो गए तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से जो है फिर से लॉकडाउन जो है जम्मू कश्मीर में वापस आ गया है। और ऐसा ना हो कि अगर हम फिर से कंटिन्यू अपनी लापरवाही दिखाएं और कंटिन्यू लापरवाही का मुजाहिरा करें तो कहीं ना कहीं जो है फुल लॉकडाउन न कहीं आ जाए। तो इसलिए लोगों पर डिपेंड करता है वो कितना इस वीकेंड लॉकडाउन को कामयाब करते हैं और इससे छुटकारा पाते हैं। वरना जो सूरत हाल जैसी चल रही है उससे यही लग रहा है कि अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और लोग अपनी लापरवाही का जो मुजाहिरा करते रहे तो आगे जो है फुल लॉकडाउन लगने की भी जो है संभावना दिखाई दे रही है। तो इसी पर मैं यही कहूंगा कि लोगों को और इस पर जो है वो सोच विचार करना चाहिए और उसको जो है सख्ती से पालन करना चाहिए। ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोल रही है, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, फिर जाके जो है हम इस कोविड से लड़ सकते हैं और इससे हरा सकते हैं। और फारूक, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं?
जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फारूक, श्रीनगर का हाल जानना चाह रहे हैं आपसे। श्रीनगर में क्या सूरत हाल है? नई पाबंदियां क्या वहां भी आयद की गई हैं? जी बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू पहले ही यहाँ पे घोषित किया गया था सरकार की ओर से, और पूरी तरह से अब जम्मू कश्मीर घाटी में जो वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू घोषित किया गया है, तो इसमें नए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। सभी अस्पतालों में जो हैं कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल उनको घोषित किया गया है, और साथ में जो सिक्किम्स इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे भी अब जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, और वहाँ पे भी जो सेपरेट जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि जो कोविड संक्रमण है वो उससे रोक लिया जाए। और पहले ही जिस तरीके से वहाँ पे भारी संख्या में जो कोविड पॉजिटिव केसेस हमने देखा पिछले वर्ष भी आए थे, तो उसको डील करने के लिए इस प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। और अभी जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनमें अभी जो ओपीडी पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो अपना काम अभी मामूल के मुताबिक वहाँ चलता रहेगा। और इस सिलसिले में आज जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ अभी जो ओपीडी सेवा है वो चालू रहेगी, और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट में फ़िलहाल इस तरह का जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। और आज भी अगर हम देखें 3251 केसेस पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में आए हैं, यानी कल के मुकाबले आज में बहुत ज़्यादा जो उछाल देखने को मिली हैं केसेस में, उनमें से ज़्यादातर जो हैं 2000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो 3000 से ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आए हैं। काफी ज्यादा तादाद है केसेस की। इससे निपटने के लिए तमाम तरह की नई पाबंदियां लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब 5 मिनट में 25 खबरों पर एक नजर। 5 मिनट 25 खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रैलियों पर 22 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी। इंतखाबी रियासतों में रैली और रोड शो पर होगी इलेक्शन कमीशन की नजर। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। नाहिद हसन पर पुलिस कार्रवाई को अखिलेश ने बताया हार की हताशा। बीजेपी ने जारी की 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गोरखपुर शहर से इंतखाब लड़ेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज के सिराथू से टिकट। 20 मौजूदा एमएलए का टिकट कटा। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को मिला टिकट। सरदना से संगीत सोम। थाना भवन से सुरेश राणा। कैराना से मृगांका। नोएडा से पंकज सिंह होंगे उम्मीदवार। सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर सपा सदर अखिलेश यादव का निशाना। कहा पार्टी ने योगी को पहले ही घर भेज दिया। यूपी में अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं करेगी भीम आर्मी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर लगाया बेइज्जत करने का इल्जाम। बोले वो नहीं चाहते हैं दलितों की लीडरशिप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर पर जुटी भीड़ पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पार्टी दफ्तर में नोटिस किया चस्पा। 2.5 लीडरान पर एफआईआर दर्ज। थाना इंचार्ज भी मुअत्तल। मायावती की यौम पैदाइश पर बीएसपी ने शुरू किया डिजिटल कैंपेन। पहले मरहले की लिस्ट भी की जारी। 58 में से 53 उम्मीदवारों की जारी की फहरिस्त। जन्मदिन के मौके पर मायावती का बयान। मेरे जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाए। जन्मदिन पर वंचितों की मदद करें। पंजाब के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की लिस्ट। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू तो चमकौर साहिब से उम्मीदवार बने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। गोवा की सियासत में इत्तेहाद पर तेज हुई रस्साकशी। शिवसेना को लेकर टीएमसी तैयार नहीं। एनसी शिवसेना को हो सकता है इत्तेहाद। कांग्रेस से अभी पत्ते नहीं खोले। गोवा के 2 रोजा दौरे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा रियासत के लोग बदलाव के लिए आपको मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। डोर टू डोर पहुंचकर किया कैंपेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से की बात। कहा स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ है। पहले बहुत कम कंपनियां बड़ी बनती थी। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले साल 42 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी। आर्मी डे पर आर्मी चीफ की चीन को चुनौती। कहा हम हर तरह से तैयार। सरहद पर नहीं बदलने देंगे हालात असलियत। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,68,833 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,22,684 मरीज शिफायाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 402 लोगों की कोरोना से हुई मौत। मुल्क में 14,17,820 एक्टिव केस।
जम्मू कश्मीर में 3 मिलिटेंट को पकड़ा गया जिंदा। हथियारों से लैस लश्कर के 3 मिलिटेंट को सोपोर में किया गया गिरफ्तार। मिलिटेंट्स के पास से 2 पिस्तौल और 1 हथगोला बरामद। बिहार के नालंदा में एक साथ 6 लोगों की मौत की वजह की नहीं हो पाई है तस्दीक। सभी की मौत शराब पीने से होने का अंदेशा। वाकये के बाद इंतजामिया में मचा हड़कंप। आज जेल से रिहा होंगे अब्दुल्ला आजम। सीतापुर जेल से होगी रिहाई। अब्दुल्ला आजम को सभी मुकदमों में मिल चुकी है जमानत। अलवर गैंग रेप केस में नया मोड़। पुलिस का अब रेप से इनकार। अलवर एसपी ने कहा मुतासिर से रेप की तस्दीक नहीं। दिल्ली में आज भी ठंड और आलूदगी का डबल अटैक। ठंडी हवाओं की वजह से 6 डिग्री पहुंचा मिनिमम टेम्परेचर। हरियाणा सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर बनाया नया नियम। 15 से 18 साल के बच्चों को बिना वैक्सीनेशन स्कूल में एंट्री नहीं। यूक्रेन में अचानक कई सरकारी वेबसाइट से पड़ी ठप। यूरोपियन यूनियन ने कहा यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेंगे। कैपटाउन टेस्ट में हिंदुस्तान की हार 7 विकेट से। जनूबी अफ्रीका ने जीता मैच। टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया में फिर हिरासत में लिए गए टेनिस स्टार जोकोविच। दूसरी बार रद्द किया गया वीजा। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर बनेगी बायोपिक। इस बायोपिक का नाम फनकार होगा। कंगना रनौत की क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। अपनी मां के साथ नजर आ रही है कंगना। पाँच मिनट 25 खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी 011 25 54 25 54 और अश्वगंधा युक्त राजवैद्य रसायन वटी 70 वर्षों का विश्वास। शुमाली जिले में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। मुश्तरका ऑपरेशन में लश्कर के 3 मुआविन को किया गया गिरफ्तार। दहशतगर्दों के पास से असला और गोला बारूद भी किया गया बरामद।
जम्मू कश्मीर में 7 माह बाद कोविड के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 2456 नए मामले हुए दर्ज। जम्मू में सबसे ज्यादा 588, जबकि श्रीनगर और बारामूला में 400 से ज्यादा मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में फिर से नाफिज किया गया वीकेंड लॉकडाउन। गैर जरूरी नकलो हरकत पर लगाई गई पाबंदी। रात का कर्फ्यू बदस्तूर जारी रहेगा। जिला इंतजामिया और सीएमओ को जारी की गई खुसूसी हिदायत। आर्मी डे पर कुछ चुनौती, कहा हम हर तरह से हैं तैयार। सरहद पर नहीं बदलने देंगे हालात असलिया। जिला पुलिस इंतजामिया की पहल पर शुरू हुई हाजिन से गांधरबल कैब सर्विस। डायरेक्ट कैब सर्विस शुरू होने से रोजाना आने जाने वाले मुसाफिरों और तलबा को होगी आसानी। और अब खबरें तफसील से। शुमाली जिले बारामूला में नए मामलों में इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया और तिब्बी अमला कोविड के फैलाव को रोकने के लिए मुतहरिक हो गया है। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के अमल में तेजी आ गई है। तिब्बी अमला दूर दराज के बर्फ से ढके इलाकों में जाकर बुजुर्गों को बूस्टर डोज दे रहा है। इस हवाले से तिब्बी अमले ने कुंजेर ब्लॉक में जाकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज, जबकि 15 से 17 साल के दरमियानी उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया। वाज़ेह हो कि बर्फबारी के सबब इलाके के बेशतर मकामात पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। तिब्बी अमला लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहा है, ताकि जिले में कोविड के बढ़ते खतरात को कम किया जा सके। वैक्सीन ड्राइव जो स्टार्ट कर रहे हैं 15 to 15 to 17 ईयर्स, ये हमने 3 जनवरी से स्टार्ट की है और अब 10 जनवरी से अब बूस्टर डोज भी कोमार्बिड का स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों को ये सहूलियत मैसर करते हैं। इन हालात में भी जो जहाँ ये बहुत ज़्यादा बर्फ है, ये फार फ्लंग एरिया, ये सब सेंटर मालवा है कुंजर ब्लॉक में जो सब सेंटर एरिया ये फार फ्लंग एरिया में आता है। हम अपने डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो हमें यहाँ सहूलियत मैसर करते हैं। अपने BMO मैडम के भी हम थैंकफुल हैं कि वो हमारे अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। लोगों को हम भी घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन देती है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ज़्यादा उधर इधर मत घूमा करो, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है उससे। और कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर सयाहती मकाम गुलमर्ग में होने वाले विंटर गेम्स को भी मुलतवी कर दिया गया है। जिले में बाहरी सूबों से आने वाले सयाहों के पेश नजर सयाहती मकाम पर कोविड ज़ाब्तों की पाबंदी को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया है। SDM की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड टेस्ट के बाद ही किसी को गुलमर्ग में दाखिले की इजाजत होगी। इसी तरह सयाहों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करने की हिदायत दी गई। माइक के जरिए भी सयाहों से कोविड ज़ाब्तों की पासदारी की अपील की जा रही है। इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि कोविड की तीसरी लहर के सबब इलाके की सयाहती सरगर्मियां ज्यादा मुतासिर ना हो। एज कम्पेयर टू प्रीवियसली यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम लग रहा है और यहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, एवरीवन इज वेयरिंग मास्क। पीपल ऑफ श्रीनगर एंड गुलमर्ग आर वेरी फ्रेंडली। हम पहले से ही जब से ये कोविड के केसेस जब से यहाँ पे बढ़े हैं उनके कश्मीर में, तब से ही हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का और ये मास्क का यहाँ पे उनका टूरिस्टों को हम हिदायत देते हैं कि नहीं विदाउट मास्क जो यहाँ पे हम विदाउट मास्क एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं है। विदाउट मास्क गंडोला में कोई चढ़ ही नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंस का भी हम ख्याल रख रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर यहाँ पे हैं वो खुद इस चीज़ का मॉनिटर करते हैं कि ताकि कोई भी टूरिस्ट जो है वो मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर यहाँ पे गंडोला एंटर नहीं कर सकेगा। तो इस कोविड प्रोटोकॉल का अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे हम ख्याल अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स किया हुआ है। वहाँ टेस्टिंग हो रही है और जो भी ये इसमें कोविड प्रोटोकॉल है वो वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। और साथ में ही हमने ये भी निकाला है ऑर्डर कि कल से जो भी टूरिस्ट आएगा गुलमर्ग में तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उसको आगे जाने को इजाज़त मिलेगी। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ सभी अजला में लोगों को बेदार करने के लिए इंतजामिया और बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से कुलगाम में पुलिस इंतजामिया और बल्दिया चेयरमैन की जानिब से लोगों में फेस मास्क तकसीम किए गए। डिप्टी SP हेडक्वार्टर
GM भट्ट और बल्दिया चेयरमैन मुनीब अहमद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर राहगीरों में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर दोनों ने लोगों से कोविड ज़ाब्तों की पासदारी की अपील की। मकामी लोगों ने पुलिस और बल्दिया चेयरमैन की इस पहल का खैर मकदम किया। वाजियों के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुलगाम में 120 नए मामले सामने आए। जो ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट हुई उसका मकसद यही था ताकि लोग अवेयर हो जाए कि मास्क पहनना ज़रूरी है, कि जो कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो बिना मास्क के थे। खास तौर पे हम बड़े मास्क पहनते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कोविड नहीं होगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को विदाउट मास्क देखा, ताकि लोगों को इसलिए अवेयर किया कि मास्क पहनना हर एक फर्द बशर को ज़रूरी है, तभी हम इस वबाही बीमारी से बच सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन के तहत वस्ती जिले गांदरबल में भी सभी दुकानें बंद रही। शहर के तौहीद चौक, दोदरहामा, बेहामा और सब डिवीजन कंगन में भी सभी कारोबारी इदारे बंद रहे। वाज़ेह हो कि वस्ती अजला में सिर्फ गांदरबल ही ऐसा जिला है जहां नए मामलों की तादाद में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गांदरबल में 12 नए मामले सामने आए। इससे कम मामले सिर्फ शोपिया में दर्ज किए गए हैं। सीएमओ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने लोगों से वायरस से महफूज रहने के लिए कोविड ज़ाब्तों की सख्ती से पासदारी करने की अपील की। आई है वो बड़ी खतरनाक वेव है, इन द सेंस कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर भावर ये कराना चाहता हूं कि इस थर्ड वेव को हम खुद ही बचा सकते हैं। इस थर्ड वेव से हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। देखिए, हमने जो शेड्यूल्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया हुआ है, उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कोविड-19 की थर्ड वेव ऑलरेडी सेट इन हो गई है, इसको इतना आसान मत लें। खुदा न खास्ता जो ये इस वक्त वेरिएंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, खुदा न खास्ता अगर किसी को इससे इन्फेक्शन लग गया तो इसकी जो फैलने की स्पीड है बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है नॉर्म जो पहला कोविड-19 इन्फेक्शन था। तो उससे बचने की तदबीरें हमको करनी होगी। और सरहदी जिले पुंछ में भी कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिले में यहाँ 49 नए मामले सामने आए। जिले के सभी मकामात पर आज पूरी तरह से लॉकडाउन रहा। मेंढर तहसील में लॉकडाउन के पेश नजर दुकानें बंद रही। जिला और पुलिस इंतजामिया की सीनियर अफसरान लगातार गश्त कर बाजार का मुआयना करते रहे और दुकानदारों को दुकानें बंद रखने की हिदायत दी। दवा और दूसरी जरूरी चीजों को लॉकडाउन से मुस्तनसा रखा गया है और इस दौरान टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का अमल भी तेज कर दिया गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज अहमद ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वायरस के रोकथाम के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और सभी को इसकी पासदारी करनी चाहिए। पुंछ जिले में इन दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीज़न में और यहाँ हमारे साथ बीएमओ परवेज़ खान जी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे कोविड को रोकने के लिए इंतज़ाम किए गए। बीएमओ साहब, ये बताएं, अब लगातार केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसमें देखा गया कि मेंढर के काफ़ी केस आ रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोविड-19 के जो केस हैं थर्ड वेव में, फर्स्ट वेव भी रही, सेकंड भी रही और थर्ड वेव जो है अभी जो ये जनवरी का जो मंथ स्टार्ट में से आ रहा है, इसमें काफ़ी केसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ज़्यादा केस आने का मतलब ये डिपेंड करता है टेस्टिंग पर। जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी उतनी केसेस निकलेंगे, अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो केसेस कैसे निकलेंगे? सर, ये बताया कि आज से यहाँ पे वीकली लॉकडाउन भी शुरू हो गया, उसके लिए किस तरीके के इंतज़ाम किए गए? हाँ, वीकेंड लॉकडाउन तो ये अभी स्टार्ट हो गया है और ये मंडे सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और ये पूरी यूटी में है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और मेंढर में है और ये लास्ट ईयर भी रहा है, पहले भी पब्लिक इससे वाकिफ़ है और किसी अफवाह पर नहीं जाना है। ये लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जो वायरस है, ये कोरोना वायरस, इसका स्प्रेड, इसका चेन ब्रेक करने के लिए होता है
जैसे कि अभी कहीं पर 20 या 40 आदमी इकट्ठे हैं तो उनके बीच में अगर 2 आदमी जो वायरस अफेक्टेड है वो चले जाएंगे तो वो 40 के 40 आदमी को जो है वो वायरस अफेक्टेड हो जाएंगे। देखा आपने, जैसा कि बीएमओ साहब का कहना है कि यहाँ पे जो कोविड को लेकर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, कोविड वार्ड भी है और इसके साथ हर एक इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन रजत कपूर के साथ रमेश बाली, जी मीडिया। कश्मीर खत्ते के डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राठन ने लोगों को खबरदार किया है कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कोविड ज़ाब्तों की पासदारी, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के अमल से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे की जानिब से बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को इसके खतरे से आगाह किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बी अमला हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ ज्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, यहाँ माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तानी फौज आज 74वां आर्मी डे मना रहा है। इस मौके पर जोरावर, गैरीजन, गुज्जर पट्टी में इंडियन आर्मी की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत और साबिक फौजियों का एजाज किया जाता है। इस मौके पर नौजवान लड़के लड़कियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें फौज के साथ जुड़ने की तरकीब दी जाती है। कोविड ज़ाब्तों के तहत मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई, जबकि नौजवानों के लिए पेंटिंग और ड्राइंग मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इसके अलावा मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए चंडीग्राम में रैली भी निकाली गई। आज हमें बहुत कुछ मिला यहाँ, इंफॉर्मेशन मिली और हमने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पे। मुझे शौक है एनडीए में जाने का, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। इंशाल्लाह मैं करूँगी। As you all know, we all have gathered here from distant places in order to commemorate Indian Army Days. We're feeling very happy for being here in this weapon equipment display show. We salute the brave soldiers of the country. आज आर्मी डे है। हम इंडियन आर्मी के बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने इस आर्मी डे के उपलक्ष्य में हमें बुलाया है और यहाँ पर जो वेपन डिस्प्ले किया है, इससे जो हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ, ताकि वो इसके अवेयर हो जाएंगे और वो सही रास्ता चुनेंगे। कल को फौज में अफसर जा सकते हैं, जवान भी जा सकते हैं। और ये तो पहली बार लोला में हो रहा है, हमने इतनी बार देखा, लेकिन आज पहली बार लोला में हुआ। हम इनके बहुत ही आभारी। उधर गांधरबल में भी इंडियन आर्मी ने मकामी बच्चों के साथ 74वें आर्मी डे को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आसपास के बच्चों को आर्मी कैंप में मदऊ किया गया। बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के खेल मुकाबलों का एहतमाम किया गया। बच्चों को हुब्बुल वतनी का दर्स देते हुए उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की तरगीब दी गई। इस मौके पर बच्चों ने जवानों के साथ मिलकर कौमी तराना भी गाया। प्रोग्राम में मकामी पंच और सरपंचों के अलावा बड़ी तादाद में मदरसों के तलबा ने भी शिरकत की।